आप सभी को नमस्ते। तो आज मैं फिर से बन ठन कर हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज है मेरी सिस्टर के बच्चों का मुंडन। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने बड़े जीजू के साथ। तो आप लोग जब भी मैं कहीं जाती हूँ अपने जीजू के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि जीजू ने भी जाना था और आजकल तो एरिका और चुटकू भी आई हुई थी। तो हम निकल पड़े थे सीधा समाला की ओर। समाला में पहुँचते ही हमें मिले थे सबसे पहले पासंग दीदी, क्योंकि पासंग दीदी भी आजकल आए हुए हैं चंडीगढ़ से। तो इधर बच्चों को तैयार करने की ज़िम्मेवारी दे दी गई थी मुझे, क्योंकि हर बार मुझे ही बच्चों को रेडी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं भी अपने चुन्नू-मुन्नू दोनों को ही तैयार कर लेती हूँ बिल्कुल। ये ना एकदम से प्यारे-प्यारे मुझे किनौरे वाली वाइब्स आ रही थी कि किनौरे लग रहे थे। तो इधर सब लोग आ गए थे, जो भी गेस्ट थे, दीदी वगैरह अपनी कज़न्स ओनली, जो हमारे नियर बाय में रहते थे समाला में। तो इधर मेरी सिस्टर भी रेडी होकर आ गई थी कि मैं बिल्कुल टिच हो गई हूँ। अब निकल पड़ते हैं हम कांसा कोठी करालश की ओर। मैं आपको बताती हूँ आज हमने जाना था करालश, क्योंकि इनकी मन्नत थी वहाँ से। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब मन्नत होती तो आपको बच्चों के बाल मतलब बच्चों का मुंडन वहीं करवाना पड़ता है। तो इधर फ़ोटोशूट हो रहा था कि एक साथ मैं बच्चों को कैसे रेडी करती हूँ। इधर मेरी सिस्टर ऑलराउंडर है, तो उसने गाड़ी अपनी स्टार्ट कर दी थी और सारी हम जैसे सवारियों को भर दिया था पूरी गाड़ी में। हम निकल पड़े थे अब सीधा करालश की ओर। तो जैसे जाते-जाते हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि बच्चों को तैयार करना सच में थोड़ा-सा टास्क होता ही है, दो-दो को रेडी करना। और हम सीधे पहुँच गए थे वहाँ, क्योंकि हमारे जीजू वगैरह, मेरे ब्रदर वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए थे। वो हम लोगों का ही वेट कर रहे थे। जब तक बच्चे ना पहुँचे तब पूजा संभव ही नहीं थी। तो इधर भैया वगैरह भी शुरू कर दिया इन लोगों ने अपना खाना बनाना। इन्होंने इनकी तरफ से पूरी तैयारियाँ रेडी थी और हमारे पहुँचने का ही इंतज़ार हो रहा था। तो मैं आपको इधर जीजू दिखा रहे हैं, भैया दिखा रहे हैं कि हम मसाला रेडी है और इधर पूजन होना बाकी है। उधर मेरे भाई साहब चल पड़े हैं माता के मंदिर को, क्योंकि भाई साहब ने प्रसाद ऑलरेडी बना के रख दिया था। तो मैं आपको दिखाऊं जो यहाँ का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। अगर आपको अभी कहीं जाना हो तो ये है करालश में। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे माता रानी के पास आप जो भी अपनी मनोकामनाएं रखते हैं तो वो पूर्ण होती है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अष्टमी वाले दिन कितने सारे लोग होते हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोग ऊपर रोड में भी थे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाते हैं। पूजन होता है और उसके बाद इधर प्रसाद बांटा जा रहा था। उधर मेरे भाई साहब लगे थे प्रसाद और मेरे लगे थे प्रसाद को बांटने। हम लोग, मैं भी इन लोगों की हेल्प कर रही थी। और उसके बाद मैं निकलती हूँ अपने बड़े जीजू के पास कि जीजू हो गया है रेडी। तो जीजू बोलते हैं कि बिल्कुल जी हमारा, तो ये देखो आप, इधर मटन के लिए बिल्कुल ग्रेवी बनकर हो गई थी तैयार। उधर दाल और सब्जी तो हम लोग घर से बना कर गए थे, क्योंकि वैष्णो आदमी थोड़े से कम थे। तो इधर जीजू ने चावल को भी चढ़ा दिया था, क्योंकि मटन आने का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि दो बकरियाँ कटनी थी, तो उसमें थोड़ा-सा वक़्त लग जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप मटन की वीडियो बनाते हो। तो आपको मैं बताऊँ, हमारे पहाड़ों में ना प्रसाद में भी मटन का ही प्रसाद बनाया जाता है, जो हमारे यहाँ पर होता है। हमारे, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, हमारे तो पलाज बोलते हैं। तो वो यहाँ पे बन रहा था। तो सबसे पहले माता रानी को ये प्रसाद चढ़ाया गया था, और उसके बाद हम लोगों के लिए भी दिया गया था। पहले हलवा और पूरी और उसके साथ ये प्रसाद। ये देखो आप, ये हमारे 5 स्टार के चावल बन रहे थे। तो इधर जीजू बना रहे थे चावल येलो राइस। और उसके बाद इधर चुटकू और ओमजी को तो बड़े मज़े लगे थे। इन लोगों को वहाँ पे शॉप मिल गई थी नज़दीक में, और ये पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लेकर आ रहे थे। इधर भाई साहब लगे थे जी बर्तन धोने। हम लोगों को लगा कि लास्ट तक क्यों रखे, साथ-साथ में हम लोग कंप्लीट कर देते। जीजू वगैरह चावल का पानी निकाल रहे थे, जिसको कि हमारी भाषा में बोलते हैं पींच। तो ये बनकर हो गए थे तैयार। उसके बाद प्रसाद देना शुरू कर दिया था। खाने बनने में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, तो पहले प्रसाद दिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। इधर आप देख सकते हैं किस तरह से बैठे हुए हमारे पहाड़ों में, इस तरह से कहीं पर भी झाड़ियों में, कहीं पर भी ग्रीन घास में, कहीं पर भी बैठा जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं चावल बनकर हो गए तैयार। उसके बाद मटन बनना शुरू हो गया था। ये देखो हाँ, मटन किस तरह से लाजवाब बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटन बना हुआ था, और वो भी चूल्हे पे। चूल्हे का तो वैसे ही स्वाद अलग होता है, पर ये देखो जीजू ने कितना अच्छी ग्रेवी बनाई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। जीजू ने नहीं, भैया ने भी, मेरे भैया ने भी, सब लोगों ने मिलकर बनाई थी ये ग्रेवी। तो और इधर भैया भी लगे थे खोंचा मारने। इधर बनकर ये हो गया था तैयार। उसके बाद हम लोगों ने बुलाया स्कूल के बच्चों को, क्योंकि अष्टमी के दिन हम बच्चों को भोजन कराए तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो हम लोगों ने बच्चों को, एक प्यारे बच्चों को, कज्जिकाओं को भी खाना खिला दिया था। ये देखो कितने प्यारे बच्चे हैं। उसके बाद आ गई थी बड़ों की टर्न। तो सबसे पहले हमारे यहाँ तो बोलते हैं फीमेल्स फर्स्ट, पर हम लोगों ने पहले मेल को ही खिला दिया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह से लेकर बेचारे बैठे हुए थे, खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तो इन लोगों का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस था यार। सच में इतना पेशेंस नहीं होता है कि सुबह से आप लोग बैठे रहो, और खाना बना हमारा दिन के 4 बजे। तो सब लोगों ने खाना खाया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया। और उसके बाद हम लोगों ने पहले इनकी हमने इनको सर्व किया।
उसके बाद एट लास्ट मैं तो लगी थी अपने भांडे मांजने, क्योंकि बर्तन को भी धोना ही था। जैसे-जैसे फ्री होते थे वैसे-वैसे मैं तो लगी थी अपने काम में। तो बर्तन मैं साथ-साथ ही धो रही थी, उसके बाद एट लास्ट हो जाती है हमारी टर्न भी आई जाती है। तो हम लोगों ने भी खाना खाया। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय